बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, आज का टॉपिक है हमारा एसी जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ठीक है। बेसिकली जनरेटर या करंट जनरेटर हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसके जरिए हम मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। सो द डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज जनरेटर। एसी जनरेटर भी हमने देखना है और डीसी जनरेटर, डायरेक्ट करंट जनरेटर। ये एसी मींस अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन अल्टरनेटली चेंज होती है। ठीक है, तो वो अभी हम देखेंगे कैसे चेंज होती है। बहरहाल फिलहाल हम यहाँ पे ये देखते हैं कि व्हाट इज अ जनरेटर। सो अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी is known as an electric generator, या सिंपली जनरेटर भी हम इसको कहते हैं, या इलेक्ट्रिक जनरेटर। फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर में एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर। अच्छा, एसी जनरेटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो हमने देखना है। ये बेसिकली इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। एसी जनरेटर या जनरली जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। ये हम पहले देख चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है कि व्हेनेवर फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल इज चेंजिंग, then as a result an EMF and a current is induced in that coil। ठीक है, हमने ये देखा था कि जब भी किसी कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा हो जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा होता है, तो उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होती है, उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। और उस ईएमएफ से जो एसोसिएटेड करंट होता है दैट इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट। तो जनरेटर में भी करंट इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होती है। और यहाँ पे जो फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, दैट चेंजेस ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन हम देखते हैं कि ये कैसे होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है बिटवीन द पोल्स ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट। ठीक है। फर्ज करें ये हमारे पास नॉर्थ पोल है एंड हियर इट इज साउथ पोल। इन दोनों मैग्नेटिक पोल्स के दरमियान हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है फ्रॉम डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। वो अभी हम ड्रॉ करते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड में हम कॉइल को रखते हैं जिसमें हम करंट इंड्यूस करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल कंसिडर कर रहे हैं। रेक्टेंगुलर कॉइल मींस कि हमारा जो कॉइल है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल, और फिलहाल हम उसका एक सिंगल लूप कंसिडर करते हैं, फिर उसको हम एन लूप्स के लिए जनरलाइज करेंगे। ठीक है। सपोज दैट ये हमारे पास कॉइल है जिसके दो एंड्स, एक एंड ये है और दूसरा एंड ये है। ठीक है। So we have a coil which is placed in a uniform magnetic field directed from north pole towards the south pole of a permanent magnet। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ की तरफ। दैट इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी स्ट्रेंथ को हम बी से डेजिग्नेट करते हैं। बी इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, बी वेक्टर।
अब इस मैग्नेटिक फील्ड में ये कॉइल है हमारे पास, और कॉइल के जो दो एंड्स हैं, कॉइल मीन्स कि आपने एक वायर लेके उसको रेक्टेंगुलर शेप में रैप किया हुआ है, उसको आप एक कोर के ऊपर भी रैप कर सकते हैं, या सिंपली आप एयर को भी एज अ कोर यूज करते हैं। जनरली हमारे पास आयरन कोर यूज होता है। तो देखें, ये फर्ज करें ये हमारे पास अगर कोर मटेरियल है, तो हमने कॉइल को, वायर को यहां से ऐसे रैप करके यहाँ पे, ये एक लूप है। अगर आप इसको एन लूप्स बनाए तो आप इसको एन टर्न्स या एन लूप्स आप इस कॉइल के रैप कर देंगे ऑन दिस कोर। उस कॉइल का, या जो हमने जो वायर यूज किया उसका एक एंड और दूसरा एंड, ये एंड्स ऊपर, यहां पे हम इन एंड्स को कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टू मेटल रिंग्स टू द एक्सटर्नल सर्किट। किस तरह से? सपोज ये हमारे पास एक मेटल रिंग है और ये दूसरा मेटल रिंग है। दीज टू रिंग्स आर यूज्ड टू connect the wire this coil to the external circuit through कार्बन ब्रशेस। इसके लिए हम कार्बन ब्रशेस आगे यूज करते हैं। कार्बन ब्रशेस का फंक्शन ये है, फर्ज करें यहां पे हमारे पास एक कार्बन ब्रश यहां पे है, ठीक है, दीज आर कार्बन ब्रशेस, जिनके थ्रू हम इसको एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करते हैं जनरेटर को, ठीक है, दीज आर कार्बन ब्रशेस। और ये जो कार्बन ब्रशेस हैं, ये इन रिंग्स के ऊपर, ये रिंग्स जो है बेसिकली जब कॉइल रोटेट होता है तो ये रिंग्स भी कॉइल के साथ रोटेट होते हैं, और ये कार्बन ब्रशेस के ऊपर फिर ये स्लिप होते हैं इस तरह से, सच दैट द एक्सटर्नल सर्किट, जहां पे हम करंट को फ्लो करवाना चाह रहे हैं, वो एक्सटर्नल सर्किट इन कार्बन ब्रशेस के थ्रू कॉइल के साथ कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ दीज मेटल रिंग। ये हमारे पास, फर्ज करें ये वो लोड है जिसको हम ऑपरेट करना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस जनरेटर, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे हम जो मैकेनिकल अरेंजमेंट करते हैं वो इस तरह से होता है कि दिस कॉइल इज एबल टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है। ये कॉइल जो हमने कॉइल यूज किया, ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। इसका एक्सिस देखें, ये लाइन है जो इसके सेंटर में से पास हो रही है, ठीक है। दिस इज द एक्सिस ऑफ द कॉइल। सो the mechanical arrangement is here such that this coil is able to rotate about its own axis, ठीक है। this is the axis of the coil। अब ये कॉइल इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो सकता है, यानी मैकेनिकली हमने अरेंजमेंट ऐसा किया हुआ है कि ये कॉइल एक्सिस के अबाउट रोटेट हो सकता है। अच्छा, इससे पहले लास्ट चैप्टर में हमने एक टॉपिक पढ़ा था जहां पे हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कॉइल हो तो उस करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर टॉर्क अप्लाई होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास उस सिचुएशन की रिवर्स सिचुएशन है, ठीक है, कि हम कॉइल को रोटेट खुद करेंगे, और जब ये कॉइल रोटेट होगा तो इसमें से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें करंट इंड्यूस होगा। यानी ये टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल वाला जो टॉपिक था उसके अपोजिट ये फिनोमेना है कि वहां पे करंट फ्लो कर रहा था कॉइल में और टॉर्क उसके ऊपर अप्लाई हो रहा था, अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है कि हम इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख के खुद रोटेट कर रहे हैं थ्रू मैकेनिकल मीन्स। जनरली ये कॉइल कनेक्टेड होता है टरबाइन के साथ, टरबाइन वाटरफॉल से रोटेट हो रही होती है, या और भी मेथड्स हैं रोटेशन के, स्टीम थर्मल जो पावर प्लांट्स होते हैं उसमें स्टीम के थ्रू इसको रोटेट किया जाता है। यानी किसी भी मैकेनिकल मींस के जरिए हम इसको रोटेट करते हैं, ठीक है। और जब ये टरबाइन रोटेट होती है उसके साथ कॉइल रोटेट होता है। जब कॉइल रोटेट होता है तो इसमें से फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है, जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है इन द कॉइल, ठीक है। तो ये हमारा इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। अच्छा, अब देखें यहां पे ये कॉइल, सपोज हम ये कर रहे हैं कि इस कॉइल की जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, इसके चार कॉर्नर्स को आप ए, बी, सी एंड डी, ये चार कॉर्नर्स हैं इस कॉइल के। अच्छा, और सपोज दैट आप ये कह लें कि जो ए बी साइड की लेंथ है दैट इज एल, ठीक है। यानी ये जो लेंथ हम ले रहे हैं दिस लेंथ इज एल, ए से बी तक, और ये जो डी से सी लेंथ है ये भी एल है। एल इज लेंथ ऑफ द कॉइल।
और ये जो कॉइल का सेंटर है यहां से लेके ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज टेकन एज आर, यानी इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, आर प्लस आर, 2r। इस कॉइल की विड्थ है आर और आर 2r, और इसकी लेंथ क्या है, ये ए बी लाइन या सी डी लाइन, दिस इज एल। ठीक है। अच्छा, अब इस कॉइल को जब रोटेट होता है, ये कॉइल मैकेनिकल मींस के थ्रू जब हम इसको रोटेट करते हैं, सो बेसिकली जब ये रोटेट होगा तो वो मैकेनिकल एनर्जी इसकी होगी, दैट विल बी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो उसकी वजह से इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगी और एक करंट इंड्यूस होगा, क्योंकि इसमें से फ्लक्स चेंज हो रहा है। हमने देखा था कि फ्लक्स जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, जिसको हम लिखते हैं बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे बी अगर चेंज हो तो भी फ्लक्स चेंज होगा, एरिया चेंज हो तो भी फ्लक्स चेंज होगा। एंगल थीटा बिटवीन बी एंड ए वेक्टर्स, ये एंगल चेंज हो तो भी फ्लक्स चेंज होगा। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम बेसिकली थीटा को चेंज कर रहे हैं। जब कॉइल रोटेट होगा तो एंगल चेंज होगा बिटवीन एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये एंगल चेंज होगा। जब एंगल चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, जब किसी सर्किट में से फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है। ठीक है। तो बेसिकली यहां पे चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगी इन दिस कॉइल, दैट इज द आउटपुट ऑफ द कॉइल, जो ईएमएफ यहां इंड्यूस होगी। ठीक है। तो ये हमने इसकी कंस्ट्रक्शन देख ली। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि इसकी वर्किंग किस तरह से होगी। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉइल क्या है, देखें। रेक्टेंगुलर कॉइल A B C D A, that is the loop A B C D A. A rectangular coil A B C D A is placed in a uniform magnetic field B. ठीक है, इसको हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है जिसकी स्ट्रेंथ है B। ठीक है, which exists between the poles of a permanent magnet, north pole and south pole. ठीक है, the coil is able to rotate about its axis. ठीक है, कॉइल अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट हो सकता है, इट्स एक्सिस। ठीक है, टू एंड्स ऑफ द कॉइल, द टू एंड्स ऑफ द कॉइल आर connected to two metal rings. मेटल रिंग्स, जिनको हम कहते हैं called the slip rings. These rings are connected to the external circuit. एक्सटर्नल सर्किट मीन्स जहां पे हमें करंट चाहिए। सो these rings are connected to the external circuit with by means of two carbon brushes as shown in the figure. ठीक है, जैसा कि हमने फिगर में शो किया हुआ है। अच्छा, नाउ द कॉइल इज फर्दर कनेक्टेड टू अ टर्बाइन which rotates the coil in this magnetic field. ठीक है, या आप ऐसे लिख लें, द कॉइल इज रोटेटेड with the help of
टरबाइन और ठीक है ड्रिवन थ्रू या ड्रिवन बाय अ वाटरफॉल in case of hydroelectric power plants. हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में हम फॉलिंग वाटर से टरबाइन को रोटेट करते हैं और बाय हाई प्रेशर स्टीम ठीक है इन केस ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स। ठीक है थर्मल पावर प्लांट्स में आप उसको हाई प्रेशर स्टीम से रोटेट करते हैं टरबाइन को। जब टरबाइन रोटेट होती है तो कॉइल रोटेट होता है। ठीक है अच्छा और इसकी वर्किंग क्या है, कैसे वर्क करता है। एज द कॉइल इज रोटेटेड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म magnetic field, the magnetic flux through the coil changes, ठीक है कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है एंड अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ and EMF is induced in the coil. EMF and a current is induced in the coil which is the output of the coil, which is the output of generator ये जनरेटर की आउटपुट होती है। ठीक है कॉइल रोटेट होता है, जब रोटेट होता है तो ये एंगल चेंज होता है थीटा। ठीक है as we know that the flux magnetic flux is phi is equal to b dot a which is equal to ba cos theta when coil rotates theta is changed। ठीक है बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि when the coil is rotated angle theta between b vector and a vector changes and as a result flux through the coil changes and an EMF is induced in the coil। यानी फैराडेज लॉ में हमने देखा था
according to Faraday's law we have phi is equal to E is equal to माइनस एन डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। ये हमने फैराडेज लॉ में देखा था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ई क्या होती है, माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। नाउ अब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा होगा उतनी ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कम होगा तो ईएमएफ भी कम इंड्यूस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये बेसिकली जो रेट ऑफ चेंज है इसको हम अगर आप कैलकुलस में देखें तो इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं फाई को विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई ओवर डी टी, और फाई हमारे पास क्या है, फ्लक्स, दैट इज बी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस एन डी ऑफ फाई बी ए कॉस थीटा ओवर डी टी। अब यहाँ पे थीटा हमारे पास होता है ओमेगा टी के इक्वल। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू माइनस एन डी ऑफ बी ए कॉस ओमेगा टी बाय डी टी। अच्छा, अब यहाँ पे ये बी और ए कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, एरिया ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, तो आप इसको बाहर लिख सकते हैं एन बी ए और डी बाय डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। कॉस को आप डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव दैट इज माइनस साइन थीटा, तो जाएगा माइनस एन डी ए इंटू माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ओमेगा इसका डेरिवेटिव ओमेगा टी का, तो ये जाएगा माइनस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, सो वी कैन राइट एन ओमेगा ए बी साइन ओमेगा टी। सो दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द जनरेटर, यानी इतनी ईएमएफ इस कॉइल में इंड्यूस होगी, और दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द जनरेटर, और इस ईएमएफ से जो एसोसिएटेड करंट होगा दैट विल बी द इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, इसको आगे हम बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।